Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 10 Marching to Freedom. मार्चिंग होता है पैदल यात्रा करना, टू फ्रीडम आज़ादी के लिए। ठीक है, तो पैदल यात्रा आज़ादी के लिए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है, क्लास 4 है, NCERT की बुक है। तो ट्रांसलेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। आप सभी को पता है कि दांडी यात्रा, आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी थी, किस किसने लड़ी थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम, ये चैप्टर है गांधी जी के बारे में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर, फॉलोअर होते हैं जो चाहने वाले होते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी और उनके चाहने वाले हैव डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट, उन्होंने निर्णय लिया। डिसाइड होता है निर्णय लेना, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, अगेंस्ट किसके खिलाफ, द अनफेयर साल्ट, अनफेयर होता है जो अनुचित, साल्ट होता है नमक, टैक्स होता है जो कर होता है, इम्पोज होता है थोपना, बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश होता है जो अंग्रेज लोग थे। तो महात्मा गांधी और उनके चाहने वालों ने यह निर्णय लिया कि जो अंग्रेजों ने उनके ऊपर नमक कर थोपा था उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, विद्रोह करेंगे या उसका विरोध करेंगे। ए 9 ईयर ओल्ड नेम धानी, एक 9 साल का लड़का जिसका नाम था धानी, वो लिव्स एट साबरमती आश्रम, जो साबरमती आश्रम में रहता था। वांट टू गो टू, वह भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था। जाना चाहता था मतलब वो भी उनके साथ इस दांडी मार्च में, जो पैदल यात्रा करने वाले थे, उसमें शामिल होना चाहता था। धानी न्यू समथिंग एक्साइटिंग, धानी ने समझा या सोचा या धानी जानता था कुछ तो नया, समथिंग कुछ, एक्साइटिंग उत्तेजित, वाज बीइंग प्लान, योजना बनाई जा रही थी, एट द आश्रम, आश्रम में, बट नो वन वुड टेल हिम एनीथिंग, लेकिन कोई भी उसे नहीं बता रहा था। जस्ट बिकॉज, क्योंकि, आई एम 9 ईयर ओल्ड, कि मैं सिर्फ 9 साल का हूँ। थोट धानी, ये धानी ने सोचा। आई एम श्योर दे थिंक आई एम स्टूपिड, मुझे विश्वास है कि वो मुझे पागल समझ रहे हैं। आई एम नोट, लेकिन मैं नहीं हूँ। धानी एंड हिज पेरेंट्स लिव इन ए वेरी स्पेशल प्लेस, धानी और जो उसके माता पिता थे वो एक विशेष जगह पे रहते थे। इट वाज महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, और कहाँ रह रहे थे वो, गांधी जी के साबरमती आश्रम में। नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के पास था। वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम टू स्टे, जहाँ पर लोग भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पे रहने के लिए, ठहरने के लिए आते थे। लाइक गांधी जी, गांधी जी की तरह, दे वर ऑल फाइटिंग फॉर इंडिया फ्रीडम, गांधी जी की तरह वो सभी लोग भी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ड्यूरिंग देयर स्टे, जब वो ठहरे हुए थे वहाँ पे, एट द आश्रम, आश्रम में, दे स्पेंट देयर टाइम स्पिनिंग खड़ी थ्रेड, तो वो अपना टाइम कैसे बिताते, स्पेंड होता है बिताना, टाइम समय, स्पिनिंग काटना, खड़ी थ्रेड, खड़ी थ्रेड मतलब धागा। ठीक है, जो खड़ा धागा होता था उसको स्पिन करके, काट के, ओन चरखा, किस पे, चरखे पे, सिंगिंग भजन, भजन गा के, एंड लिसनिंग टू गांधी जी लेक्चर, और गांधी जी जो भाषण देते थे उनको सुनकर वो अपने आश्रम में टाइम बिताते। ठीक है, आगे है एट साबरमती, साबरमती पर या साबरमती आश्रम में, एवरीवन हैड टू वर्क कुक, सभी लोग काम करते, क्या क्या, कुक एंड क्लीन, खाना पकाते, सफाई करते, वॉश क्लोथ, कपड़े धोते, फैच वाटर फ्रॉम द वेल, फैच होता है खींचना, वेल होता है कुआं, कुएं से पानी खींचते, मिल्क द काऊ एंड गोट एंड ग्रो वेजिटेबल, गाय और बकरियों का दूध निकालते, एंड ग्रो वेजिटेबल, और सब्जियां उगाते। इवन धानी हैड ए जॉब, धानी के पास भी एक जॉब थी, नौकरी थी, कौन सी, ही हैड टू टेक केयर ऑफ बीनी, बीनी की का वो ख्याल रखता। वन ऑफ द आश्रम गोट, बीनी कौन थी, एक आश्रम की वो बकरी थी। ठीक है, पिक्चर में दिखा रखा है कि आश्रम में एक बकरी थी जिसका नाम बीनी था, और जिसका ख्याल कौन रखता था, धानी रखता था। ही क्विट इंजॉय, वह शांति से मजे लेती, दैट बिकॉज द गोट वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जो बकरी थी बीनी वो धानी की अच्छी दोस्त थी। एंड ही लाइक टॉकिंग टू हर, और वह भी उससे बात करना पसंद करता था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एज धानी फेड द गोट विद फ्रेश ग्रास, उस सुबह जब धानी बकरी को ताज़ा घास खिला रहा था, फैड होता है खिलाना, फ्रेश होता है ताज़ा, ग्रास होता है घास, तो जब धानी उस बकरी को, बीनी को घास खिला रहा था, एंड चेंज द वाटर इन हर बोल, और उसके जो बोल होता है कटोरा,
ठीक है। तो उसके कटोरे में जब पानी बदल रहा था, ही सैड, उसने कहा, समथिंग अप बिनी, बिनी कुछ तो चल रहा है। दे ऑल सिट एंड टॉक इन गांधी जी रूम, वो सभी बैठे हैं और गांधी जी के कमरे में बात कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग समथिंग, वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। मतलब ये लड़का धानी से बात कर रहा है। आई नो इट, मैं जानता हूँ। बिनी च्यू, बिनी च्यू होता है चबाना, एंड नोब एज इफ ही सी अंडरस्टूड, बिनी अपनी जो ये घास है ये चबा रही थी और अपनी गर्दन को हिलाती। नोड होता है गर्दन हिला रहा। इफ सी अंडरस्टैंड, ऐसे लग रहा था जैसे वो धानी की बातों को समझ रही थी। धानी फेल्ट है हंग्री, धानी को भूख लगी। ही हेडेड टूवर्ड द किचन, वह किचन की तरफ जाता है। विद बिनी, बिनी के साथ, कीपिंग अलोंग बिसाइड हिम, उसको साइड में बांध देता है। हिज मदर वाज फैनिंग द चूल्हा, जो धानी की माँ थी वो चूल्हा जला रही थी। फीलिंग अप द रूम विद स्मोक, और पूरे कमरे में आग की वजह से धुआं ही धुआं हो रहा था। स्मोक होता है धुआं, फीलिंग होता है भरा हुआ, तो पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। अम्मा इज गांधी जी गोइंग समवेयर, वो धानी है वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि अम्मा गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या। ही आस्क, उसने पूछा। हिज मदर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसकी माँ बोलती है। हिज मदर काफ, काफ होता है खांसना, इन द स्मोक, धुएं की वजह से उसकी माँ खांसती है। एंड सैड, और कहती है, दे आर गोइंग ऑन ए मार्च, वो एक पैदल यात्रा पे जा रहे हैं। मार्च होता है पैदल यात्रा, मार्च पैदल यात्रा। वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। धानी क्वीरिड, धानी ने फिर से सवाल किया अपनी माँ से। समवेयर नियर द सी, ये कहीं समुंदर के पास है। सी होता है समुंदर। नाउ स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, अभी तुम सवाल करना बंद करो। एंड गो अवे धानी, और धानी यहाँ से चले जाओ। हिज मदर सैड इम्पेशेंटली, अधैर्य होकर उसकी माँ ने उसको कहा। लेट मी फिनिश द कुकिंग फर्स्ट, पहले मुझे खाना पकाने दे। धानी वेंडर्ड ऑफ, धानी वहाँ से चला गया। टू द वेजिटेबल गार्डन, जो सब्जियों का बगीचा था वहाँ पे। वेयर ओल्ड बिंदा वाज डिगिंग अप पोटैटो, जहाँ पर ओल्ड होता है बूढ़ा, बिंदा, बिंदा एक आदमी का नाम है। वाज डिगिंग, डिगिंग होता है खोदना, पोटैटो होता है आलू, जहाँ पर बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, बिंदा उसका चाचा लगता है धानी का, तो बोलता है बिंदा चाचा। धानी सेट बिसाइड हिम, धानी उसके साइड में बैठ जाता है। आर यू गोइंग टू द मार्च टू, क्या आप भी पैदल यात्रा पर जा रहे हो। बिंदा सुक हिज हेड, सुक होता है हिलाना, अपने सिर को हिलाता है। बिफोर ही कुड से एनीथिंग, वह कुछ बोलता उससे पहले। धानी एगरली आस्क, धानी जल्दी से पूछता है। वो इज मार्चिंग, मार्चिंग कौन है, मतलब पैदल यात्रा कौन है। वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। वट इज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा है। मतलब ये 3-4 सवाल लगातार करता है धानी अपने चाचा से। बिंदा स्टॉप डिगिंग एंड सैड, बिंदा जो आलू खोद रहा था उसको खोदना बंद कर देता है। एंड सैड, और कहता है, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। बट फर्स्ट टाई अप, पहले इसे बांधो। टाई होता है बांधना। दैट ट्रबलसम गोट, ट्रबलसम होता है मुसीबत, गोट होता है बकरी, जो ये तुम्हारी बकरी है ना ये मुसीबत है, पहले इसको बांधो। सी इज चेविंग माई अप माई स्पिंच, स्पिंच होता है पालक, चेविंग होता है चबाना, जो तुम्हारी बकरी है ना ये बिन्नी, ये मेरी सारी पालक खा गई, तो पहले इसको बांधो जो मुसीबत है। धानी ड्रैग बिन्नी अवे, धानी ड्रैग होता है खींचना, धानी बिन्नी को खींचता है। एंड टाई हर, और बांध देता है। टू द लेमन ट्री नियर बाई, जो पास में ही नींबू का पेड़ था। लेमन होता है नींबू, नियर होता है, नियर बाई होता है पास में, जो पास में नींबू का पेड़ था उस पर बांध देता है। देन बिंदा टोल्ड हिम अबाउट द मार्च, तब बिंदा उसको मार्च के बारे में बताता है। गांधी जी एंड सम ऑफ द मैन, गांधी जी और कुछ लोग, फ्रॉम द आश्रम, जो आश्रम से, वर गोइंग टू वॉक थ्रू गुजरात, जो गुजरात के जरिए जाएंगे। टू रीच द सी, जो समुद्र के पास पहुंचेंगे। एट ए प्लेस, जहाँ पे एक जगह है, कोल्ड डांडी, जिसको हम डांडी पुकारते हैं। दे वुड वॉक थ्रू विलेज, वो गांव के जरिए वहाँ से जाएंगे। एंड टाउन, कस्बों से होकर। फॉर ए वोल मंथ, पूरे महीने, मतलब पूरे महीने उनकी ये यात्रा लगेगी, जो गांव से और कस्बों से होकर निकलेगी। वंस दे रीच डांडी, वो एक बार डांडी पहुँचे। दे वुड मेक साल्ट, वो अपना खुद का नमक बनाएंगे। साल्ट, नमक। धानी सेटअप एंड फ्राउन, धानी बैठ गया। एंड फ्राउन होता है भौहें चढ़ाना, मतलब जब गुस्सा आता है तो भौहें चढ़ जाती, तो भौहों को चढ़ाता है। वाई विल दे मेक साल्ट, वो नमक क्यों बनाएंगे। यू कैन बाई इट, तुम इसे खरीद सकते हो। इन एवरी शॉप, प्रत्येक दुकान से। आई नो, बिंदा लाव, वो
कहता है मैं जानता हूँ। बिंदा यह कहकर हंसने लग गया। बट गांधी जी हैज ए प्लान, लेकिन गांधी जी का एक योजना है। यू नो दैट ही ऑलवेज मार्चेज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग राइट। यू नो तुम जानते हो, ही ऑलवेज वह हमेशा, मार्च पैदल यात्रा, टू प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होता है विरोध में, अगेंस्ट खिलाफ, समथिंग कुछ, राइट ठीक है। तो बिंदा चाचा उस लड़के को समझाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, जब भी कोई विरोध करना होता है तो गांधी जी पैदल यात्रा करते हैं। ऑफ कोर्स हाँ, आई नो मैं जानता हूँ। ही लीड द सत्याग्रह मार्च, वह सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। टू फाइट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो अंग्रेज़ों की सरकार है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, एंड विन फ्रीडम, और आज़ादी मिली थी फॉर इंडिया, भारत के लिए। बट वाई इज ही प्रोटेस्टिंग अबाउट साल्ट, लेकिन वो नमक को लेके प्रोटेस्ट विरोध क्यों करना चाह रहे हैं? इट्स सिली, यह मूर्खता है। इट इज़ नॉट सिली एट ऑल, यह कोई मूर्खता नहीं है। सिली होता है मूर्खता। धानी, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वी ऑल हैव टू पे टैक्स ऑन साल्ट, कि हम सभी एक कर अदा कर रहे हैं नमक के लिए। पे होता है अदा करना, टैक्स होता है कर, साल्ट होता है नमक। नमक को खरीदने के लिए हमें टैक्स देना पड़ रहा है। सो वट, इसलिए क्या, एवरीवन नीड्स साल्ट, इसलिए सभी को नमक की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय, इवन द पुअरेस्ट, कि सभी गरीब हैं, हैज़ टू पे दिस टैक्स, कि सभी अपना टैक्स भरे, कर भरे। एक्सप्लेन बिंदा चाचा ने उसको विस्तार से बताया। दैट इज रियली अनफेयर, यह है अनफेयर मतलब गलत है, यह सच में गलत है। धानी आई वर होट विद एंगर, धानी की आंखें गुस्से से भर आई। ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर, हाँ यह उचित नहीं है। नॉट ओनली, इसलिए नहीं कि दैट इंडियन आर नॉट अलाउड टू मेक एनी साल्ट, कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, उनको परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। आइदर गांधी जी हैज़ आस्क द ब्रिटिश टू रिमूव द टैक्स, गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला था इस टैक्स को हटाने के लिए। रिमूव होता है हटाना। बट दे हैव रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। रिफ्यूज होता है इनकार करना। सो इसलिए ही हैज़ डिसाइड टू वॉक टू डांडी, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि वो डांडी यात्रा करेंगे। एंड मेक साल्ट फ्रॉम सी वाटर, और समुद्र के पानी से, सी वाटर होता है समुद्र का पानी, और उससे नमक बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वॉकिंग फॉर ए मंथ, एक महीने चलेंगे। चल चल धानी ब्रूडिड वरीड, ठीक है, वो मतलब गहनता से सोचने लग गया और चिंता करने लग गया। कौन? धानी। जब चाचा ने उसको समझाया, गांधी जी विल गेट रियली टायर्ड, गांधी जी क्या थक नहीं जाएंगे सच में? वाई डोंट दे टेक ए बस, वो बस क्यों नहीं कर लेते, मतलब बस के द्वारा क्यों नहीं जा रहे, और ट्रेन के द्वारा क्यों नहीं जा रहे, टू डांडी इंस्टीड, डांडी मतलब जो पैदल यात्रा की बजाय वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज, क्योंकि इफ़ ही गोज ऑन दिस लॉन्ग मार्च, अगर वो इस लंबी यात्रा के लिए जाएंगे, एंड वॉक चलकर, ऑल द वे टू डांडी, डांडी के रास्ते, द न्यू विल स्प्रेड, नई इच्छा उत्पन्न होगी। स्प्रेड होता है फैलना, न्यू विल होता है इच्छा, तो नई इच्छा उत्पन्न होगी या फैलेगी। देयर विल बी पिक्चर, ये सब पिक्चर में छपेगा। इन द पेपर, पेपर में। एंड रिपोर्ट ऑन द रेडियो, और रेडियो पर रिपोर्ट दी जाएगी। एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और संसार के दूसरे लोग, विल नो, ये जानेंगे, दैट वी आर फाइटिंग, कि हम सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, फॉर अवर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए। लड़के ने कहा कि गांधी जी हैं, ये पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं, बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे? तो बिंदा चाचा उसको समझाते हुए कहते हैं कि जब वो पैदल जाएंगे तो और लोग उनसे जुड़ेंगे, और रेडियो में खबर आएगी, न्यूज़पेपर में आएगी, तो सब लोग इंस्पायर होंगे यह देख के कि चलो हम भी, गांधी जी ने सिर्फ कर नमक के लिए ये दांडी यात्रा की, तो वो और लोग भी हमसे जुड़ेंगे। एंड दैट विल रियली एम्ब्रेस द ब्रिटिश, और यह जो अंग्रेज सरकार है उनके लिए एम्ब्रेस होगा। एम्ब्रेस मतलब किसी को शर्म महसूस कराना। गांधी जी इज क्लेवर, गांधी जी चालाक हैं। इज नोट, ही और नहीं, धानी आइज वर साइनिंग, धानी की आंखें चमक रही थी। साइनिंग होता है चमकना। दैट ही इज, हाँ वो हैं। बिंदा आइज क्रिंकल विद लाफ्टर, बिंदा की जो आंखें हैं वो खुशी के मारे चमकने लग गई। बिंदा चाचा, ही इज इवन रिटर्न टू द वायस राय एंड टोल्ड हिम, गांधी जी ने वायस राय, जो पहले अंग्रेज होते थे तो उनके टाइम में वायस राय होता था, तो वायस राय ने उनको लिखा था। एंड टोल्ड हिम, और कहा,
वट ही प्लान टू डू, कि उनका क्या योजना है। द ब्रिटिश हैव नो आइडिया वट दे आर इन फोर, और जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, उनको इस योजना के बारे में कोई पता नहीं था। लेटर इन द मॉर्निंग, सुबह के बाद धानी वेंडर्ड अप, धानी इधर घूम रहा था, टू द हट, झोपड़ी के पास, वेयर गांधी जी वाज स्टेइंग, जहाँ पर गांधी जी ठहरे हुए थे, एंड पियर्ड इन थ्रो ए विंडो, पियर्ड होता है बिल्कुल पास से देखना, और बिल्कुल पास से खिड़की में से देख रहा था, इनसाइड अंदर की तरफ, मैनी ऑफ द आश्रम पीपल, आश्रम के बहुत सारे लोग, वर टॉकिंग टू गांधी जी, गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे। धानी हर्ड दैम प्लानिंग, गांधी धानी ने उनकी योजना को सुना। द रूट अलोंग विच दे वुड वॉक, उस रास्ते को जिससे वे जाने वाले थे। टू डांडी, किसके लिए, दांडी के लिए। ही वॉज थ्रिल टू सी हिज फादर सीटिंग अमंग द पीपल, ही वॉज थ्रिल, वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित था, कौन, दानी। टू सी, यह देखकर, हिज फादर सीटिंग अमंग द पीपल, कि उसके पापा भी उन लोगों के बीच में बैठे हुए थे। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, वैन द आश्रम वाज क्विट, जब आश्रम शांत हो गया, चुप हो गया, मतलब सारे लोगों की मीटिंग हो गई। धानी वेंट लुकिंग फॉर हिज फादर, धानी अपने पापा को देख रहा था। ही फाउंड हिम अंडर ए ट्री, उसने अपने पापा को एक पेड़ के नीचे पाया। स्पिनिंग ऑन हिज चरखा, जब वो अपना चरखा चला रहे थे, मतलब धागा सूत काट रहे थे। पिताजी, आर यू एंड अम्मा गोइंग ऑन द मार्च टू डांडी, पिताजी, क्या आप और अम्मा भी डांडी यात्रा के लिए जा रहे हो। दांडी गोट स्ट्रेट टू द, धानी गोट स्ट्रेट टू द पॉइंट, धानी सीधा पॉइंट पे आता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू एंड अम्मा विल स्टे हियर, तुम और तुम्हारी अम्मा यहीं रहेंगे। आई एम कमिंग विद यू, मैं भी आपके साथ आऊँगा। डोंट बी सीली, मूर्ख मत बनो धानी। यू कांट वॉक सो मच, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। ओनली द आश्रम यंग मैन विल गो, सिर्फ आश्रम के जो जवान लोग हैं वही जा रहे हैं, जाएंगे। आई एम 9, मैं 9 साल का हूँ। एंड आई कैन रन फास्टर देन यू कैन, जितना आप तेज चल सकते हो, मैं उससे ज़्यादा तेज चल सकता हूँ। धानी रिप्लाई, धानी जवाब देता है, स्टबर्नली, स्टबर्न होता है जिद करना। यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम कमिंग विद यू, आप मुझे नहीं रोक सकते अपने साथ आने के लिए। हिज फादर स्टॉप स्पिनिंग एंड एक्सप्लेन पेशेंटली, पेशेंटली होता है धैर्यता से, उसके पापा स्पिनिंग जो सूत काट रहे थे उसको, चरखे को चलाना बंद कर देते हैं और उसको विस्तार से धैर्य के साथ समझाते हैं। ओनली द पीपल हु हैव बीन चूजन बाय गांधी जी विल गो, सिर्फ वही लोग इस यात्रा के लिए जा रहे हैं जो गांधी जी के द्वारा चूज किए गए हैं, चुने गए हैं। फाइन, ठीक है। आई विल टॉक टू हिम देन, फिर मैं गांधी जी से ही बात करूँगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। ही विल से यस, वो मुझे हाँ कहेंगे। सैड धानी, धानी ने कहा। एंड मार्च ऑफ, और मार्च के लिए निकल लेंगे। गांधी जी वाज ए वेरी बिजी मैन, गांधी जी एक बहुत बिजी व्यस्त आदमी थे। एंड इट वाज नॉट ईजी टू कैच हिम अलोन, उन्हें अकेला पकड़ना आसान नहीं था, मतलब गांधी जी जब भी होते थे तो उनके साथ आदमी रहते थे, ठीक है, तो उनको अकेले में मिलना बहुत मुश्किल होता था। बट धानी न्यू एग्जैक्टली वैन ही वुड हैव द टाइम टू लिसन, लेकिन धानी जानता था कि गांधी जी के पास किस समय टाइम रहता है उसको सुनने का। अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी। वैन ही वेंट फॉर ए वॉक, जब वो चहलकदमी के लिए निकले। अराउंड द आश्रम, आश्रम के चारों ओर, जब गांधी जी चहलकदमी के लिए आश्रम के चारों ओर के लिए निकले। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द सन केम अप, अगली सुबह जब सूरज निकला। धानी स्लिप आउट ऑफ बेड, धानी अपने बेड से उठा, बिस्तर से उठा। एंड वेंट लुकिंग फॉर गांधी जी, और गांधी जी को देखने में लग गया। ही फाउंड हिम इन द काउज चेकिंग ऑन ऑल द काउ, उसने जो गाय की झोपड़ी वगैरह, मतलब जहाँ पे गायों को बांधा हुआ था, वहाँ पे जाता और वहाँ पे चेक करता है कि गांधी जी हैं या नहीं। देन ही स्ट्रोल इनटू द वेजिटेबल गार्डन, स्ट्रोल होता है धीरे से धीरे धीरे घूमना। देन ही, जहाँ पर गांधी जी धीरे धीरे घूम रहे थे। इन टू वेजिटेबल गार्डन, जो सब्जियों का बगीचा बना हुआ था। टू इंस्पेक्ट द पीज, इंस्पेक्ट होता है निरीक्षण करना। पी होता है मटर, कैबेज होता है बंद गोभी। एंड हैव ए चैट विद बिंदा, और जहाँ पर वो बिंदा चाचा के साथ बातें कर रहे थे, ठीक है। तो धानी कहाँ पे देखता है गांधी जी को, सब्जियों के गार्डन में देखता है, जहाँ पर वो मटर और बंद गोभी को
निरीक्षण कर रहे थे और जहाँ पर बिंदा चाचा भी थे। आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धानी बिगिन नर्वसली, नर्वस होता है मतलब घबराहट में, धानी घबराहट में बोलता है, कैन आई कम विद यू डांडी, क्या मैं आपके साथ दांडी यात्रा पे चल सकता हूँ। गांधी जी स्माइल, गांधी जी हंसते हैं। यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो बेटा। डांडी इज 385 किलोमीटर अवे, डांडी 385 किलोमीटर यहाँ से दूर है। एंड ओनली यंग मैन लाइक योर फादर, सिर्फ जवान आदमी जो तुम्हारे पापा की तरह हैं, विल बी एबल टू वॉक विद मी, वही मेरे साथ जाएंगे। बट यू आर नॉट यंग, लेकिन तुम जवान नहीं हो। धानी सैड, धानी ने कहा। वोंट यू फील टायर्ड, क्या आपको थकान महसूस नहीं होगी। आई एम ए वेरी गुड वॉकर, मैं एक बहुत अच्छा वॉकर हूँ, वॉकर मतलब चलने में सक्षम हूँ। गांधी जी रिप्लाई, उस बच्चे को जवाब देते हैं, आई एम ए गुड वॉकर टू, मैं भी आपकी तरह चलने में सक्षम हूँ। गांधी जी धानी वाज एडेमेंट, एडेमेंट होता है निर्धारित करना कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ। आह यस, गांधी जी लुक थॉटफुल, गांधी जी उसकी तरफ सोच गहनता के साथ देखते हैं। बट देयर इज ए प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत है। इफ़ यू गो विद मी, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, हु विल टेक केयर ऑफ बिनी, बिनी आपको पता है ना कि इसकी बकरी का नाम है। तो बोल रहा है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बिनी का ख्याल कौन रखेगा। आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, इतना लंबा चलने के बाद, आई विल बिकम वीक, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊँगा, आई विल नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ मिल्क, तो मुझे बहुत सारे दूध की ज़रूरत होगी पीने के लिए। टू बिकम स्ट्रोंग अगेन, दोबारा मजबूत बनने के लिए। यू आर राइट, हाँ सही कह रहे हो, आप सही हो गांधी जी। गांधी जी बीनी ईट्स ओनली व्हेन आई फीड हर, बीनी तभी खाती है जब मैं उसको खिलाता हूँ। धानी लविंगली स्ट्रोक बीनी हेड, ठीक है। तो धानी क्या करता है, बीनी का सिर प्यार से सहलाता है। एंड ओनली आई नो व्हाट सी लाइक टू ईट, और सिर्फ मुझे ही पता है कि बीनी को क्या खाना पसंद है। एग्जैक्टली, यही तो। सो विल यू स्टे एट द आश्रम, इसलिए तुम यहीं आश्रम में रहो। एंड टेक केयर ऑफ बीनी फॉर मी, और मेरे लिए बीनी का ख्याल रखो। यस गांधी जी, हाँ गांधी जी, आई विल, मैं रखूँगा। सैड धानी, धानी ने कहा। एंड बीनी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं और बिनी आपका इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट। हाउ मैनी ईयर ओल्ड वाज धानी, धानी कितने साल का था। धानी 9 ईयर ओल्ड था, 9 साल का लड़का था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टिक द करेक्ट है। गांधी जी वाज ए बिजी मैन, कैसे आदमी थे वो, हमेशा व्यस्त रहते थे। आश्रम पीपल वर प्लानिंग द रूट टू, आश्रम के लोगों ने क्या किस रास्ते से जाने की योजना बनाई, तो उन्होंने योजना गुजरात से जाने की योजना बनाई। वट वाज धानी फादर डूइंग अंडर ट्री, जो धानी के पिता हैं वो पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, तो वो कर रहे थे स्पिनिंग, चरखा अपना चरखे से सूत काट रहे थे। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। धानी लिव विद हिज पेरेंट्स इन महात्मा गांधी आश्रम, धानी अपने माता पिता के साथ आश्रम में रहता था, तो यस ट्रू हो जाएगा। धानी एंड बिंदा वर बेस्ट फ्रेंड, तो धानी और बिंदा बेस्ट फ्रेंड ही थे, बिंदा धानी का चाचा लगता था। बिंदा हैड ए गोट कॉल बिनी, बिंदा के पास एक बकरी थी जिसका नाम बिनी था, तो बिंदा के पास नहीं थी, वो धानी के पास थी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सम पीपल फ्रॉम द आश्रम वर गोइंग टू द सी बाय ए ट्रेन, कुछ लोग आश्रम से समुद्र के द्वारा ट्रेन के द्वारा समुद्र तक गए, तो नहीं ये भी फॉल्स हो जाएगा, वो पैदल यात्रा से गए थे। बिन्नी एट ओनली वैन धानी फैड हर, बिन्नी तभी खाती थी जब धानी उसे खिलाता था, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं। वाज धानी बेस्ट फ्रेंड, धानी का बेस्ट फ्रेंड कौन था, बिन्नी, तो बिन्नी हो जाएगा। एट साबरमती एवरीवन हैड टू वर्क, साबरमती आश्रम में जितने भी लोग रहते सभी अपना अपना काम करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। बिंदा चाचा टोल्ड धानी अबाउट द डांडी मार्च, बिंदा चाचा धानी को डांडी मार्च के बारे में बताते हैं। वंस दे रिच डांडी, अगर वो एक बार डांडी पहुंच गए, दे वुड मेक साल्ट, वो अपना खुद का नमक बनाएंगे। एवरीवन इन द आश्रम, आश्रम में सभी लोग वाज फाइटिंग फॉर इंडिया फ्रीडम, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट है वो वाज धानी वेयर डिड ही लिव, धानी 9 साल का लड़का था और वो साबरमती आश्रम में अपने माँ बाप के साथ रहता था। वट वाज धानी जो बिंदा आश्रम, धानी की क्या ड्यूटी थी वहाँ पे, क्या जॉब मिली हुई थी धानी को आश्रम में, तो वो बिन्नी को खाना खिलाता था, ठीक है, बिन्नी का ख्याल रखता था। धानी थॉट दैट समथिंग वाज गोइंग ऑन, व्हाट मेड हिम थिंक सो, धानी को क्या लगता था कि आश्रम में क्या चल रहा है और वो
क्या करने की योजना बनाई थी। तो दानी को लगता था कि सभी लोग उसे पागल समझते हैं और लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, और वो कोई योजना बना रहे जो उसको बता नहीं रहे हैं। वेयर वाज गांधी जी गोइंग एंड वाई, गांधी जी कहाँ जा रहे थे एंड वाई और क्यों। गांधी जी डांडी मार्च के लिए जा रहे थे और वो अपना खुद का नमक बनाना चाहते थे। हाउ वाज गांधी जी गोइंग टू ट्रेवल, गांधी जी कैसे अपनी यात्रा शुरू की। तो गांधी जी ने पैरों के द्वारा मतलब वॉकिंग चल के अपनी यात्रा को शुरू किया। हाउ डिड गांधी जी मेक धानी एग्री टू स्टे एट द आश्रम, गांधी जी ने कैसे धानी को सहमत किया कि वो आश्रम में ही रुके। तो उसने बोला कि अगर तुम चले गए तो बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए तुम आश्रम में रहो और बिन्नी का ख्याल रखो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन एंड प्लीज़ गिव मी ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।